एफ में पहुंचा हूँ श्री विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी पलवल में, जहाँ पे हम पहुँचेंगे, देखेंगे यूनिवर्सिटी के बारे में जानेंगे, बच्चों के कौन कौन से प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं उसके बारे में जानेंगे। और ये कैसी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी चर्चा में है ये यूनिवर्सिटी, क्योंकि स्किल यूनिवर्सिटी है ये और इंडिया में नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, ये टॉप की यूनिवर्सिटी में काउंट की जा रही है। तो मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे पलवल यूनिवर्सिटी में। अब हम आज हमारे साथ में जो है मिस्टर रवि दत्त, जो कि आरडी मेडिकल साइंसेस का एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, और आज ये विजिट करने आए हैं श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि आई लव SVSU, जो कि श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी करके, और ये तक्षशिला भवन है, जो कि इस यूनिवर्सिटी का एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है। साथ ही इस तरीके के इस जगह पे आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है ये अलग अलग ब्लॉक्स हैं, जिसको कहते हैं एकेडमिक ब्लॉक्स, और इन एकेडमिक ब्लॉक्स में 4 तरीके की फैकल्टीज के अंडर में अलग अलग प्रोग्राम संचालित किए जाते हैं। इस साइड में जैसे आप एंट्री गेट से एंट्री करेंगे तो ये जो आप देख पा रहे हैं, जो बिल्डिंग दिख रही है, ये गर्ल्स हॉस्टल है, और जिन स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट होती है हॉस्टल्स की, वो हॉस्टल्स उनको दिया जाता है। और आगे चलते हैं, हम इन ब्लॉक्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से ब्लॉक्स में कौन कौन से प्रोग्राम है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे ऑडिटोरियम है, और वो आगे जो है ब्लू कलर की एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है, जो कि बॉयज हॉस्टल्स है। तो इस यूनिवर्सिटी में गर्ल्स के लिए भी हॉस्टल है और बॉयज के लिए भी हॉस्टल्स की सुविधा उपलब्ध है। और जहाँ तक एडमिशन की बात करें हम, तो एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। 25 जून जो है सभी प्रोग्राम्स के लिए 25 जून लास्ट डेट रखी गई है एडमिशन की। और जो हम फैकल्टी की बात कर रहे थे, कौन कौन से प्रोग्राम है, तो यहाँ पे 4 तरह के फैकल्टी हैं, जिसमें स्किल फैकल्टी ऑफ अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, स्किल फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, स्किल फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, और स्किल फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट। इस तरीके से 4 फैकल्टीज है, और इन फैकल्टीज के अंडर में जो है अलग अलग तरीकों का प्रोग्राम्स होते हैं। उन प्रोग्राम्स के बारे में विस्तार से जो है हम चर्चा करेंगे, और चलते हैं उन्हीं फैकल्टीज में जहां पर ये प्रोग्राम संचालित किया जा रहा है। ये अलग अलग कैंपस दिखाई दे रहा है आपको, जो ललित गिरी है ये, यानी कि कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है बहुत ही बड़ा कैंपस है, और अलग अलग डिफरेंट एरिया है यहाँ पे, अलग अलग कैंपस बने हुए हैं। तो हर प्रोग्राम के लिए अपना अलग अलग कैंपस है यहाँ पे। और आप उस साइड में देख पा रहे होंगे एक, अब हम थोड़ा सा इसको लार्ज करते हैं, एक ललित गिरी भवन दिखाई दे रहा होगा। तो ये ललित गिरी भवन जो है स्किल फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का है, जिसमें इंजीनियरिंग के अंतर्गत जो है बीवॉक एंड बीटेक प्रोग्राम का संचालन किया जाता है। उसी प्रकार से आप ओदंतपुरी देख पा रहे होंगे। ओदंतपुरी जो है स्किल फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर की बिल्डिंग है, उसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोर्सेस हैं। ये सामने जो आप देख पा रहे हैं, ये बहुत भव्य लाइब्रेरी है, जो कि सेंट्रल लाइब्रेरी है, और सभी प्रोग्राम्स के लिए बुक्स की अवेलेबिलिटी है, और स्टूडेंट्स के पढ़ने के लिए अलग अलग रूम्स भी बनाए गए हैं, जो कि हम समझते हैं कि इस तरीके की लाइब्रेरी हरियाणा में बहुत कम होगी, जो सेंट्रलाइज्ड लाइब्रेरी होगी। ये आप बल्लभी भवन देख पा रहे होंगे। इस बल्लभी भवन का विशेषता ये है कि इसमें जो है सभी टीचर्स, जो फैकल्टीज है, उनकी सीटिंग का अरेंजमेंट किया गया है, और इसी तरह से आगे भी और भी ब्लॉक्स हैं उनके बारे में भी जो है हम आपको ऐसे ही धीरे धीरे चलते हुए बताते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अभी आपने देखा, हमने पूरा कैंपस दिखाया आप सभी को, और कैंपस दिखाने के बाद ये अफसर हैं डॉक्टर संतोष हमारे साथ में, ये बताएंगे कुछ यूनिवर्सिटी के बारे में, एडमिशन का प्रोसेस क्या है उसके बारे में बताएंगे। तो सर आप प्लीज़ थोड़ा हाँ बताइए। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है यहाँ पर पधारे, और आपने ये सोचा कि जो भारत की पहली स्किल यूनिवर्सिटी है, जिसका नाम श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी है, उसके बारे में, उसके कैंपस के बारे में, उसमें जो जितने भी प्रकार के कोर्सेस हैं उसके बारे में आपने सोचा कि अपने हरियाणा में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि 12वीं पास कर चुके हैं, चाहे वो मेडिकल साइंसेज से हैं या नॉन मेडिकल साइंसेज से हैं, उनके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सके एडमिशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। तो जैसा कि आपने कहा कि कौन कौन से प्रोग्राम्स होंगे, इसमें हर फैकल्टी के हिसाब से प्रोग्राम है। जैसे कि आप एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, लैंग्वेज से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, मेडिकल साइंसेस से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, उसके बाद जो है आपका इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, फिर मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं। तो यहाँ पे हर तरीके का एक एकेडमिक ब्लॉक्स बनाया गया है, जिसमें अलग अलग तरीके के फैकल्टीज़ का
होता है। अभी हम जहाँ खड़े हैं ये पुष्पगिरी भवन है। हमारे सभी इस यूनिवर्सिटी में जितने भी भवन हैं सबका जो है किसी न किसी उद्देश्य से उनका नाम रखा गया है। आप जब कैंपस में एंटर किए होंगे तो एक तक्षशिला भवन है जी जी। जो कि यूनिवर्सिटी का एक प्रशासनिक भवन है, एडमिनिस्ट्रेशन का के लोग वहाँ बैठते हैं और सारा वहीं से संचालित होता है। फिर आप जो है जब एंटर किए होंगे तो वहाँ पे जो है आपको सामने सेंट्रल लाइब्रेरी मिली होगी। उसके बाद जो है और भी ब्लॉक्स हैं। अगर आप भवन है, मिथिला भवन जो कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, और ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है इसकी भव्यता ये है कि इसमें इंजीनियरिंग के जो है सभी प्रकार के कोर्सेस के प्रैक्टिकल्स के लिए जो है हाईली इक्विप्ड लैब्स स्थापित की गई है। और जहाँ तक हम जिस भवन में खड़े हैं पुष्पगिरी भवन, ये पुष्पगिरी भवन जो है वो इसकी फैकल्टी ऑफ अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ का है। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स है जिसमें स्किल डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ साइंसेस एंड हेल्थ केयर है, स्किल डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड कंप्यूटेशन है, स्किल डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेजेस है जिसमें लैंग्वेजेस में जो जर्मन जापानीज के लैंग्वेज का संचालन किया जाता है। स्किल फैकल्टी ऑफ स्पोर्ट्स एंड योगा है जिसमें बीएससी इन योगा एंड स्पिरिचुअल साइंसेस का कोर्स कंडक्ट कराया जा रहा है। स्किल फैकल्टी ऑफ स्किल डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर में जो है बीवोक एमएलटी जो कि 4 इयर्स का प्रोग्राम है, और एमएससी एमएलटी विद स्पेशलाइजेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का है। तो इतने सारे प्रोग्राम्स हैं, और अच्छा ये है कि जितने भी यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम्स है उसका प्लेसमेंट जो है 80 से 85% तक का है। और बाकी की जो डिटेल्स हैं आपको हम थोड़ा घुमाते हैं अपने जो फैकल्टी के बारे में, और बाकी डिटेल्स के लिए जो है हम एडमिशन के प्रोसेस हमारी तो स्टार्ट हो चुकी हैं, और 25 जून लास्ट डेट है एडमिशन की, और सभी प्रोग्राम्स के लिए। और जो इंजीनियरिंग की बात करेंगे बीटेक के प्रोग्राम की है तो उनका जो HSTS के थ्रू होता है, हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से, उनको अलग प्रोसेस है वो, और JEEE के माध्यम से यहाँ होता है। बाकी के जो प्रोग्राम्स है चाहे बीवो के प्रोग्राम्स हैं हो, उनका एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट है, और बहुत सरल प्रक्रिया है। इसमें आपने ऑनलाइन ही आवेदन करना है। किसी भी CSC सेंटर पे बच्चा जाकर के जो है एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट कर सकता है, और संपूर्ण जानकारी उसको खुद अगर लेनी है तो www.svsu.ac.in करके वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाएं, और जाने के बाद जो है वहाँ से भी आवेदन कर सकते हैं। और संपूर्ण जानकारी जो प्रॉस्पेक्टस है, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, फीस कितनी है, सीट्स कितनी है, उसके बारे में डिटेल्स जो है वेबसाइट पर सभी कुछ उपलब्ध है। होते हैं बच्चे का शॉर्ट लिस्ट कैसे किया जाता है, हमें बच्चों सिलेक्शन से मेरिट लिस्ट है कैसे, क्या उसका क्या प्रोसेस होता है? देखिए, अन्य यूनिवर्सिटी की तुलना में जो है हमारी यूनिवर्सिटी में एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में जो है बच्चे को आवेदन करना होता है, और आवेदन करने के बाद जो है 12वीं के मार्क्स, और जब वो अप्लाई करता है, अप्लाई करने के बाद जो एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है जिसमें एकेडमिया से मीन्स टीचर्स प्रोफेसर्स भी रहते हैं, और जिन जो प्रोग्राम्स हैं हमारे वो इंडस्ट्री से अलाइंड है। अगर हम सपोज एग्जांपल के लिए बात करें कि बीवोक ऑटोमेटिव है या सोलर टेक्नोलॉजी है, तो सोलर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज के साथ में हमारा MUs है जहाँ बच्चा जाकर ट्रेनिंग करता है, उनके यहाँ के एक्सपर्ट भी आकर के उस इंटरव्यू पैनल में होते हैं। और इंटरव्यू होने के बाद जो है फिर एक मेरिट लिस्ट बनती है जिसमें 12th के मार्क्स, फिर आपको इंटरव्यू के मार्क्स, अगर बच्चे ने CUT दिया है उसके मार्क्स, ये कंक्लूड करने के बाद जो है एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से फिर एडमिशंस की प्रोसेस कंप्लीट की जाती है। इसमें कोई ऐसा सिस्टम भी होता है, कुछ गरीब बच्चे होते हैं जैसे स्कॉलरशिप, देखिए स्कॉलरशिप तो यूनिवर्सिटी का जो है, जो हरियाणा गवर्नमेंट का है या सेंट्रल गवर्नमेंट का है ST SC OBC के लिए, वो तो